हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु भक्त घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। नवद्वीप धाम वह पुण्य भूमि है जो भगवान श्री कृष्ण उनके पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ अवतरित हुई है। इस नवद्वीप धाम में गौद्रुम द्वीप के अंतर्गत पिछली कड़ी में हमने जाना और दर्शन किए हरिहर क्षेत्र और महावाराणसी। फिर हम गए अलकनंदा नदी, उसके पश्चात हम गए नरसिम्हपल्ली और दर्शन किए गौरतह के। श्रीमान पद्ममुख निमाय प्रभु जी के संग नवद्वीप धाम के 9 द्वीपों की यात्रा करते हुए अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप और गौद्रुम द्वीप के दर्शन करने के पश्चात अब हम प्रवेश करेंगे श्री मध्य द्वीप में। मध्य द्वीप जो नवविधा भक्ति में स्मरणम अर्थात हर क्षण भगवान का चिंतन दर्शाता है। इस कड़ी में मध्य द्वीप के महत्व के साथ साथ हम जानेंगे नैमिषारण्य और हंस वाहन के विषय में। जहाँ नैमिषारण्य गोमती नदी के किनारे स्थित नैमिषवन है तथा हंस वाहन में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और श्रवण करते हैं मध्य द्वीप का महत्व। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नवद्वीप धाम दर्शन में अंतरद्वीप, सीमंतद्वीप, गौद्रुम द्वीप दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं चौथी द्वीप जो है मध्य द्वीप में, जो कि गौद्रुम द्वीप के दक्षिण की तरफ आते हैं। तो मध्य द्वीप का मूल जब नवधा भक्ति अंग का स्वरूप है वो है स्मरणम, स्मरण प्रधान मध्य द्वीप। तो हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातु चित सर्वे विधि निषेधासुर एतयोर एव किंकरः। कि हमेशा श्री विष्णु भगवान को स्मरण रखना और उनको कभी भी भूल ना जाना, ये जो दोनों चीज है, ये दोनों चीज है भक्ति का मूल विषय। बाकी जितने शास्त्रों में जितना सारे कथाएं बताया गया है सबका मूल यही है, और बाकी सब कुछ ये दोनों जो विषय है, नियम है, इन दोनों नियमों का अनुचर है या फिर किंकर है, दास है, उसको पीछे पीछे जाती है। तो वैसे भगवान का हमेशा स्मरण रखना भक्त्यांग में प्रधान कहा जाते हैं, तो ये स्मरण प्रधान है मध्य द्वीप। और ये मध्य द्वीप भी गंगा का पूर्व तट पे है, जैसे अंतरद्वीप, सीमंतद्वीप, गौद्रुम द्वीप के साथ मध्य द्वीप भी गंगा का पूर्व तट पे है। तो अब हम मध्य द्वीप में आए हैं। जब भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, जब श्री ईशान ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, रामचंद्र कविराज प्रभुओं को लेके परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा कर कर इस स्थान में आए हैं, तब बोले कि हे श्रीनिवास, ये जो स्थान है इसका नाम है मजिदा ग्राम। उस समय मजिदा ग्राम था। तो पहले तो ये मध्य द्वीप है। देखा जाता है कि हर जो द्वीप है उसका जो अब का नाम चेंज हो गया, बदल गया, लोग अलग ही नाम में जानते हैं, लेकिन शास्त्र में इस स्थान का मध्य द्वीप और अलग अलग अंतरद्वीप, रुद्रद्वीप ऐसे कहा जाते हैं, जो नवद्वीप का 9 द्वीप का नाम है। तो श्रीनिवासाचार्य जी के पास कहते हैं ईशान ठाकुर जी के ये स्थान का नाम है माजिदा ग्राम, इसका पहले नाम था मध्य द्वीप। तो इस मध्य द्वीप का नाम मध्य द्वीप क्यों है? बहुत ही सुंदर कहानी है। सप्त ऋषि, ब्रह्मा जी का पुत्र 7 ऋषि है,
वो इस स्थान में थे और इस स्थान में रहकर श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु का ध्यान कर रहे थे। उनको पता था कि ये जो स्थान नवद्वीप धाम, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला स्थान है। महाप्रभु इस स्थान में आकर प्रकट लीला करते हैं। तो ये 7 ऋषियाँ इस स्थान में बैठकर महाप्रभु का ध्यान कर रहे थे, महाप्रभु के बारे में चर्चा कर रहे थे आपस में। कोई एक ऋषि बोले कि देखो ये जो नवद्वीप धाम है, ये नवद्वीप धाम ही श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला स्थान है। कोई दूसरा ऋषि ने बोले कि इस स्थान में महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रकट हो जाएंगे और आकर महाप्रभु ऐसे लीला करेंगे, ऐसा बाल लीला करेंगे जो देखकर पूरा जगतवासी मुग्ध हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कोई दूसरे ऋषि कहते हैं कि ये जो स्थान है नवद्वीप धाम है, ये नवद्वीप धाम सर्व तीर्थ का स्रोत है। सब तीर्थ इस नवद्वीप धाम में वास करते हैं। कोई ऋषि कहते हैं कि महाप्रभु वो इच्छामय है, स्वतंत्र ईश्वर है। वो कब कैसे लीला करेंगे कोई नहीं बता सकता है। उनका स्वयं की इच्छा से महाप्रभु विहार करेंगे। कोई ऋषि बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु पहले तो इस नवद्वीप धाम में लीला करेंगे, बाल लीला करेंगे, नवद्वीप लीला करेंगे, उसके बाद संन्यास लेकर वो नीलाचल धाम में चला जाएंगे। तो वैसे ऋषियाँ अपने आप में बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे महाप्रभु के बारे में, गौड़ लीला के बारे में, और महाप्रभु का चरण कमल चिंतन कर रहे थे, पाद पद्म चिंतन कर रहे थे। तब उनका इस भजन से संतुष्ट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु उन सबके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। तो वो समय था मध्याह्न, मतलब दोपहर, मान लो कि 12 बजे आसपास है, जब मध्याह्न कहते हैं हम, एकदम मिड नून, जब सूरज एकदम सर के ऊपर रहते हैं और एकदम तेजी से रहते हैं। जब मध्याह्न समय में, दोपहर का समय में सूरज का तेजी सबसे ज़्यादा प्रखर होते हैं। तो जब महाप्रभु इस समय में ऋषियों के सामने आ गए, दर्शन दिए, प्रकट हो गए, और महाप्रभु भी स्वयं ही दिख रहे थे मध्याह्न सूरज के जैसे, इतना उज्जवल ज्योतिर्मय चमक रहे थे महाप्रभु। उनका पीतवास, उनका तो रंग ही ऐसे था, सुवर्ण वर्ण हेमांग, सोने जैसे था, और उनका कंधे पे वो सफ़ेद जनेऊ दिख रहा था, और बहुत सारे अलग वस्त्रालंकार दिख रहा था। उनका जो बाल था वो घुंघराले चाचर चिकुर बाल था, त्रिकच्छ वसन था। तो महाप्रभु को देखकर सारे ऋषियाँ बहुत ही प्रसन्न हो गए और भक्ति भाव प्रेम में आप्लुत हो गए थे। तो महाप्रभु उनसे बोलने लगे कि आप सब मेरा बहुत ही प्रिय भक्त हो और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, और आप सबका जो मन में, जो हृदय में जो इच्छा है कि मेरा प्रकट लीला दर्शन करने का नवद्वीप धाम में, वो पूर्ण होगा। तो वैसे दर्शन दिए महाप्रभु, और ऋषि भी प्रार्थना किए, महाप्रभु के प्रति स्तुति किए। तब महाप्रभु उसके बाद अंतर्धान हुए। तो ये ऐसे दर्शन करने के बाद इस मध्याह्न समय में ही ऋषियाँ इस स्थान छोड़ के बाद में कुमारहट्ट स्थान में जाते हैं और उस स्थान में रहा करते हैं, जो स्थान को अभी कहते हैं सप्तऋषि टीला, 7 ऊंचा टीला था। तो वैसे क्योंकि महाप्रभु मध्याह्न का, दोपहर का समय में इस स्थान में आए थे और स्वयं खुद मध्याह्न सूरज जैसे उज्जवल दिख रहे थे, तो इसलिए इस स्थान को कहा जाते हैं मध्यद्वीप, जो स्मरण प्रधान है। तो इस स्थान में कोई स्थान है और अलग अलग स्थान है दर्शन करने के, हम जाएंगे एक एक करके दर्शन करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। हरे कृष्ण।
अब हम जाएंगे नैमिषारण्य और हंस वाहन और दर्शन करेंगे नैमिषवन और शिवजी को समर्पित मंदिर के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। मध्य द्वीप में जो पहला स्थान से हम परिक्रमा शुरू करेंगे वो है नैमिषारण्य और हंसवाहन शिव। तो ये तो अभी दो स्थान दिखाई देते हैं अलग अलग, लेकिन ये पास से बगल में ही है स्थान और जुड़े हुए आपस में एक के साथ हो रहे, तो हम एक साथ में दर्शन करेंगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो नैमिषारण्य हमें पता है भारतवर्ष में है और हम जैसे सुन चुके हैं, पहले ही बोल चुके हैं कि अलग अलग तीर्थ जो है पूरा जगत भर, सब तीर्थ सब धाम नित्य काल से नवद्वीप धाम में निवास करते हैं। नवद्वीप धाम सर्व तीर्थों का स्रोत है, सर्व तीर्थों का आश्रय है। सब तीर्थ नवद्वीप धाम में नित्य काल तक निवास करते हैं। तो जो नैमिषारण्य है वो भी है इस स्थान में, नवद्वीप धाम में है नैमिषारण्य। और हम देखते हैं कि नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी पाद वो श्रीमद् भागवतम कहे थे, शौनकादि ऋषियों के पास वो भागवतम सुने थे। तो इस नवद्वीप धाम में नैमिषारण्य में भी गौर भागवत कथा कीर्तन हुआ था। तो एक बार ऐसे गौर भागवत कथा कीर्तन हो रहा था नवद्वीप धाम में, सब ऋषियों बैठ के सुन रहे थे सुत गोस्वामी से गौर भागवत कथा। तो जब कलियुग बहुत ही प्रखर हो गया था, तब ऋषियों ने सोचा कि चलो हम गौर भागवत सुनते हैं, गौरांग महाप्रभु के बारे में। तो जब शिव जी ने ये बात सुने कि हाँ नवद्वीप धाम में नैमिषारण्य में गौर भागवत कथा कीर्तन हो रहा है, तो शिव जी बोले चलो तुरंत जाते हैं हम और श्रवण करते हैं। तो शिव जी उनका जब वाहन था वृष नंदी घोष वेल, तो वेल के ऊपर चढ़ गए और आने लगे नवद्वीप धाम में नैमिषारण्य में। लेकिन कुछ देर तक आने के बाद शिव जी सोचे कि नहीं, अगर इस गति में जाएंगे हम तो फिर पहुंच नहीं पाएंगे समय के पहले या फिर असली समय में गौर भागवत कथा सुनने के लिए समय निकल जाएगा। तो क्या करें, मेरा जो वाहन है नंदी वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, क्या कर सकते। तो शिव जी तब चले गए ब्रह्मलोक, कैलाश से चले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। जाके ब्रह्मा जी के पास बोले कि नवद्वीप धाम में गौर भागवत कथा कीर्तन हो रहा है, मैं जाना चाहता हूँ गौर भागवत श्रवण करने के लिए। तो कृपया आप आपका जो वाहन है हंस वो मुझे दे दो कुछ समय के लिए, मैं जाता हूँ गौर भागवत सुनने के बाद लौट के आता। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है लेके जाओ। तो शिव जी ब्रह्मा जी का जो वाहन है हंसा वो लेके आ गए, हंस के ऊपर चढ़ के चले आए। तो शिव जी ब्रह्मा जी के वाहन हंस को लेके आ गए, हंस के ऊपर चढ़ के स्थान में आ गए और गौर भागवत श्रवण करें। तो गौर भागवत श्रवण करने के बाद, गौरांग महाप्रभु के लीला श्रवण करने के बाद शिव जी महा आनंद में आ गए और दिव्य आनंद में आके नृत्य करने लगे। उनका जितना परिकर था, उनका जो साथी थे शिव जी के, उनका जो भक्त है वो उनके साथ में आके नृत्य करने लगे और पुष्प वृष्टि होने लगी। तो इसलिए इस स्थान का महत्व है शिव जी का हंस वाहन, वो आए श्रवण करने के लिए। तो इसके बगल में स्थान है हंस वाहन मंदिर। अभी नैमिषारण्य में कुछ ऐसे कुछ नहीं है, कुछ बरगद का पेड़ है, झील जैसा स्थान है। तो परिक्रमा में हमारे भक्त आते हैं, इस स्थान में गौर भागवत श्रवण करते हैं, गौरांग कथा श्रवण करते हैं।
जो हंसवाहन मंदिर में जाएंगे, हम आए हैं, तो इस हंसवाहन मंदिर में हंसवाहन जी के विग्रह है। शिव जी भगवान हंस के ऊपर चढ़े हुए हैं और आ रहे हैं हरि कथा, गौर कथा सुनने के लिए। तो ये जो हंसवाहन श्री मूर्ति है, ये पहले गोमती नदी के पानी के अंदर रहते थे। पूरा साल भर शिव जी भगवान गोमती नदी में पानी के अंदर रहते थे। सिर्फ साल में 3 दिन के लिए, चैत्र महीना में जो पूर्णिमा आता है, उस पूर्णिमा की तिथि में 3 दिन के लिए हंसवाहन शिव जी को गोमती नदी का पानी से उठाया जाता था और इस मंदिर में रख के पूजा होता था और बहुत बड़ा उत्सव महोत्सव होता था इस स्थान में। और ये 3 दिन तक, सिर्फ ये 3 दिन ही दर्शन मिलते थे भक्तों को, और 3 दिन तक बहुत ही लोग आते थे, हजार लोग आते थे इस स्थान में दर्शन करने के लिए। और क्योंकि शिव जी इस जो श्री मूर्ति हंसवाहन, वो गौर कथा सुनने के लिए, मानो जब हम किसी स्थान में जाएंगे, जाना चाहते हैं, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, समय बहुत कम है, अभी ट्रैफिक जाम है, बहुत ही हम उत्साहित होते हैं, फिर बहुत ही जो एक्साइटमेंट होते हैं, तो इस शिव जी का वैसे एक्साइटमेंट था, जा रहे थे, तो इस एक्साइटमेंट में या फिर उनका जो उद्ग्रीवता, आग्रह, इस आग्रह उत्साह में उनका जो शरीर वो गर्म हो जाता है, वो तप्त हो जाते हैं। इसलिए उनको ठंडा करने के लिए शिव जी का सर में वो 3 दिन, इसलिए पूरा साल शिव जी गोमती नदी के नीचे रहते थे और सिर्फ ये 3 दिन ही उनका सर में, जब मंदिर में आके महोत्सव होता था, तब उनका सर में निरंतर कॉन्टिन्यूअसली पानी डाला जाता था, उनका अभिषेक किया जाता था। तो लेकिन अभी बाद में क्या हो गया, कुछ साल पहले कुछ बूढ़े लोगों ने हंसवाहन विग्रहों को चोरी कर दिया गोमती नदी से, और चोरी कर बेच दिया था बाहर किसी जगह में। तो लेकिन वो अलौकिक रूप से शिव जी का इच्छा से वो शिव मूर्ति वापस भक्तों के पास आ गया। भक्तों ने जाके लेके आए इस शिव जी को, और तब सोचे कि अभी इन शिव जी को गोमती नदी का नीचे रखना ठीक नहीं है, वो सेफ नहीं होगा, वापस चोरी हो सकते हैं, चोर बहुत लोग लेके जा सकते हैं। इसलिए तब से ये शिव जी पूरा साल के लिए इस मंदिर में रहते हैं और उनका पूरा साल भर पूजा होते हैं, भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। और कुछ साल के लिए गौर पूर्णिमा की तिथि में इस मंदिर का पुजारी सब मिलकर हंसवाहन शिव जी को लेके आते थे मंदिर में, हमारा इस्कॉन मंदिर में, ताकि पूरा विश्व भर से आने वाले सब भक्त इनका दर्शन कर सके। तो ये जो चैत्र महीना का पूर्णिमा आते हैं, फाल्गुन महीना के बाद आते हैं चैत्र महीना, उसका मतलब गौर पूर्णिमा के लगभग 3 हफ्ता या फिर 1 महीना बाद ये जो पूर्णिमा आता है, इस पूर्णिमा में बहुत ही बड़ा महोत्सव होते हैं इस स्थान में। तो हम इस हंसवाहन शिव जी का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनके प्रति प्रार्थना करते हैं कि जैसे उनका जैसे इतना उत्साह दिखा रहे हैं गौर कथा सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए। हर जगह में देखते हैं हम, पुराणों में, भागवत में, जहां ही गौर कथा हो रहे हैं, कृष्ण कथा हो रहे हैं, भागवत कथा हो रहे हैं, उस स्थान में शिव जी पहुंच जाते हैं। गोरा गोरा गौरा गौरा पतिता पवन गौरा हरे, गौरा 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 नदिया बिहारी गौरा हरे, शिव जी का जो उत्साह सुनने के लिए इच्छा इतना तीव्र है, गाढ़ है, ये बहुत सोचने वाली बात है, ये सीखने वाली बात है हमारे लिए। क्योंकि शिव जी को कहा जाते हैं श्रेष्ठ वैष्णव, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में से श्रेष्ठ वैष्णव है शिव जी, शंभु। और वैष्णव मतलब वो श्रीमद् भागवत और कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम, जो वैष्णव है उनके पास श्रीमद् भागवत का श्रवण करना सबसे प्रिय है। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को वैष्णव मानता है या फिर अपने आप को वैष्णव कहना चाहते हैं, वैष्णव होना चाहते हैं असल में,
उनको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। अगर कोई अपने आप को वैष्णव मानता है या फिर वैष्णव होना चाहते हैं और भागवत के प्रति रुचि नहीं रखता है और भागवतम सुनने का प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए वैष्णव मतलब श्रीमद् भागवतम और कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, सुनते हैं हमेशा। तो शिव जी देखते हैं हम, वो भी सुन रहे हैं। वैष्णवानम यथा शंभु, सब वैष्णव में से श्रेष्ठ वैष्णव है। धर्म सुनिष्ठितो पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादय यदिरतिम श्रमये भी केवलम। हम जितना भी धर्म पालन करें, स्वधर्म स्वकर्म जो भी है पालन करें अच्छा से, निपुणता से, लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम और कृष्ण कथा सुनने के प्रति हमारा हृदय में रुचि का वृद्धि ना हो, रुचि ना आए और ज्यादा, तो फिर हमारा सब धर्म और कर्म जो भी किया हम, वो सब बेकार हो गया। इसलिए हर चीज़ में, हर बात में और हर स्थिति में हमें ये सोचना चाहिए कि असल उद्देश्य है, सार ये है, जितना भी कुछ कर रहे हैं हम, हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण करना, इसके प्रति रति रुचि बढ़ाना। तो शिव जी के प्रति हम ये प्रार्थना कर सकते कि उनका जितना रुचि है हरि कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, उसका एक बूंद भी अगर हमें मिल जाए तो फिर हमारा जीवन आसानी से सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे ब्रह्म बोले चतुर्मुखे। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। नवद्वीप धाम की यात्रा करते हुए इस कड़ी में हमने प्रवेश किया श्री मध्य द्वीप में तथा जाना मध्य द्वीप का महत्व और दर्शन किए और जाना नैमिषारण्य और हंस वाहन के विषय में। अगली कड़ी में हम जाएंगे ब्राह्मण पुष्कर, जहां ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देवदास ने गौरांग भगवान के चरण कमलों की आराधना करके उनके सुनहरे रूप के दर्शन किए। फिर जाएंगे उच्चहट्ट, जहां निरंतर गौर संकीर्तन करते हुए सारे देवता वास करते हैं। पश्चात जाएंगे पंचवेणी अर्थात महाप्रयाग। इस स्थान पर गंगा नदी की 3 संकरी नदियां भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा भगवान की सेवा करने की इच्छा से यमुना और सरस्वती नदियों के साथ मिलती हैं। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें। व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।